अगर आप लोगों को पीछे किसी को दिख नहीं पा रहा है तो थोड़ा सा आगे आ सकते हैं. It's important and it's going to make a lot of difference in your thought process. देखो हमारा ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर में इनपुट्स कीबोर्ड से होता है, हमारे ब्रेन में सारा इनपुट हमारे सेंसरी ऑर्गन से होता है. सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं? आई, ईयर, नोज, माउथ एंड हैंड्स. ये चारों पांचों हमारे सेंसरी ऑर्गन है. नाउ इनसे हमारे ब्रेन के लिए इनपुट होता है. सो दिस इज ए पार्ट जहां से इनपुट हो रहा है. सारा कुछ कहां से मिल रहा है? हम क्या बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, उससे क्या विचार आ रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? अगर लेट्स से हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम उन थॉट्स को परसीव कर पाएंगे? सो हमारा कंप्यूटर कैसे चल रहा है? बिकॉज ऑफ आवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स. लेट्स से हमारे सेंसरी ऑर्गन अगर ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारा वो सेंसेस वर्क करना बंद कर देता है. लेट्स से somebody is blind, he can't see. Now I don't know बहुत सारी चीजें जो मैं देख के परसीव कर सकता हूं, जैसे कलर, जैसे एक्सप्रेशन. नाउ सिमिलरली बहुत सारी चीजें मैं सुन के समझ सकता हूं, बहुत सारी चीजें फील करके, एंड ओवरऑल ये सारा कोऑर्डिनेशन आपके कंप्यूटर में जाके एंड मेक द पास्ट एक्सपीरियंस हमारी मेमोरी में जाके फीड हो जाता है. सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एमिग्डाला, जो कि हमारी हार्ट ड्राइव. नाउ दिस इज कंट्रोल्ड are all the actions, thought process and all the higher functions. Why you are a human being, why you are not animal, that is controlled with part of the brain which is the most evolved part, which is known as prefrontal cortex. Now ऐसे करके हमारा कुछ कंप्यूटर काम कर रहा है और वो कुछ मैसेज दे रहा है जिसके बेसिस पे हम एक्ट करके अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं. ना अगर किसी का कंप्यूटर बहुत एफिशिएंटली काम करता है तो उसको एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग बोला जाता है. जिसका थोड़ा कम काम करता है उसको मॉडरेट बोला जाता है, और एकदम ही डल होता है, स्लो होता है, तो उसको कह देते हैं ये बंदा स्लो. इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू. नाउ इस कंप्यूटर का जो अल्टीमेट पर्पस है वो है लाइफ की क्वालिटी को बेटर करना एंड हैव ए सर्वाइवल. सो दिस कंप्यूटर अल्टीमेटली वर्क टुवर्ड्स ए, क्या चीज के लिए वर्क करता है? हमारे सर्वाइवल. सो वी आर अलाइव एंड वी रिमेन सर्वाइविंग. दिस इज डिपेंडेंट ऑन आवर कंप्यूटर और ब्रेन. कैसे हो रहा है? हम व्हाई वी आर एबल टू सर्वाइव? बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन. नाउ ये कैसे हो रहा है? हमारे सेंसरी ऑर्गन इनपुट दे रहे हैं which is going to our brain and there is certain response. Now this response is turning into a activity and outcome. This is the simplest way to understand. क्या हो रहा है? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हमारे ब्रेन को एक स्टिमुलस दे रहे हैं, ब्रेन एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है which is leading to activity and outcome. Like I am thinking, my brain is giving message, based on that I am speaking. वो आप लोग परसीव कर रहे हो और उससे आपके बिहेवियर में मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि चेंज आएगा, एंड दिस इज व्हाट इज आउट. नाउ दिस ऑल इज लिंक्ड लाइक ए कंप्यूटर. नाउ दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर बॉडी, intricate part of your body, and this is dependent on 10 to the power 6 or around 1 billion neurons. तो हमारे चिप में कितने न्यूरॉन है? 1 बिलियन. ओके, 100 करोड़. जैसे अभी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन कर दिया है, उसी के बराबर आपके ब्रेन में तार हैं और सर्किट्स. नाउ दैट मीन्स दिस इज a very complex and sophisticated scenario. क्या? Complex
sophisticated scenario. And little difference can make lot of difference in overall outcome and understanding. क्या हो रहा है? ये पूरा आउटकम अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए तो ये बहुत बड़ा एक आउटकम में डिफरेंस आ जाता है। लेट्स सी ये कैसे होगा। हमारे सेंसरी ऑर्गन 75% काम कर रहे हैं और 25% उनकी फंक्शनैलिटी अफेक्टेड है, नॉट वर्किंग। इफ दिस इज अ सिनेरियो, द नंबर ऑफ मैसेजेस गोज टू ब्रेन विल रिड्यूस हाउ मच, 1/4, और 25% कम हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स से ये तो 100 ही प्रोड्यूस कर रहा है, बट ये जो पाथवे है ये स्मूथली काम नहीं कर रहा है और ये स्लो हो गया है, और जिस स्पीड से मैसेज डिलीवर होना चाहिए उस स्पीड से मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है, और ये स्लोनेस कुछ 25% है। नाउ हाउ मेनी मैसेज विल रीच टू ब्रेन अगेन? नाउ इमेजिन मैं 10 सेंटेंसेस बोल रहा हूं और आप केवल 7.5 परसीव कर पा रहे हैं, 2.5 निकल जा रहे हैं। या आपकी लाइफ में जो बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस हो रही हैं वो हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं और हमारी लाइफ चले जा रही है। वी आर नॉट एबल टू एक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ दिस इफ दिस इज हैपनिंग, देन overall your system is becoming slow and you will be depressed. क्या हो गया? आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? स्लो एंड आप हो गए डिप्रेस्ड। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं। आप में से कोई बंदा यहां आया और बहुत रेस्टलेस एजिटेटेड था, मुझे आपको एक दवाई देनी पड़ी टू मेक योर सिस्टम स्लो। क्यों? बिकॉज आपके ब्रेन में इतनी सारे थॉट्स आ रहे हैं दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रैशनैलिटी ऑफ दिस। ओके, नाउ यू आर कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड अल्कोहल इज numbing your system and your system is becoming slow. You are only perceiving 75% of the stimulus. Now similarly, many such situations we face on day-to-day basis. If this is happening, will your system will be functioning at 100%? Now this is what is happening in a disorder like depression. Our overall system is not working properly and it is becoming slow. Okay, and it's beyond our control. या तो आपके सेंसरी ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या आपके ब्रेन के सर्किट्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और ओवरऑल मैसेजेस जो हैं वो बहुत स्लोली ट्रांसफर हो रहे हैं और आधी चीजें मिस हो जा रही हैं बाय द टाइम आपको एक्टिविटी करनी है और रिस्पॉन्स देना है। And this is typically happening if you are depressed, if you are low, if you are not able to lead a active life. Like we keep lying on the bed, we don't know what is happening around us. We are presuming half of the time we are in the daze, half of the time we are alert, half of the time we have open eyes, but our other senses are blocked. So what is happening? We don't know what is happening. Now, if this is goes beyond a limit, then you are losing touch with the real. So let's say if it gets to 50% slow, then you are so depressed that you lost touch with the reality. और आपने अपनी एक अलग ही दुनिया बना के उसमें खोए हुए। आपका सिस्टम इतना स्लो हो गया है, सो इसको कह दिया सीवियर डिप्रेशन। क्या हो गया ये? सीवियर डिप्रेशन।
यहां तक डिप्रेशन था, यहां पे हो गया सीवियर डिप्रेशन. And that's what is typically happening in brain if you are depressed. And I am giving you some medicines which hopefully will make it more smooth and you will be able to perceive the 100% things and you will become normal. Now, can you do it on your own? Maybe you can become more active, alert, you can make an effort, but beyond a time, you cannot change your system. Now, it's not worthwhile to blame yourself for the illnesses. अपना आप को अपनी बीमारी के लिए ब्लेम करना अच्छा सॉल्यूशन नहीं. क्यों? बिकॉज हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि हमारा सिस्टम स्लो. This is an unfortunate part. This is some lacuna in our brain which reflected like that. And this is happening because the smoothness or efficiency of our sensory organ is not working properly. Now, can you blame yourself for this or should you blame yourself for this? Does it make sense? So, this is how the depression develops in our brain. Now, let's say if this becomes super fast, your brain is overactive, sensory organs are working very efficiently, and this is 150% than normal, then what will happen? Hyperactivity. So, activity will also increase by 50%. And we are not sure whether we are able to efficiently create a outcome. Now this is what is mania, opposite of depression. क्या हो रहा है? In mania, our brain is working overly. So very fast. We require very less stimulus and brain is working overly and we are taking a response and we are saying, oh, I can decide in very fast, I am very efficient, I can do this, I can do that. You are suddenly overconfident, you are top of the world, you start feeling that you are better than the other so many because your brain is working much faster. So in a way, you will tell me, you speak so slowly, I understand all this. Let's move to the next topic. Or you will start your work and you say, oh, I finished this, I will do this. And lot of time we keep doing the same thing and ultimately we will do the wrong things and that is what is typically mania. So this mania is reflective of bipolar disorder. Now bipolar is where you have upswing and downswing. You have upswing and downswing. So in a way you are up and then you are down. You are normal up and then. Now what is happening? This whole system is fluctuating. क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा सिस्टम. Now this is how the brain is working. So depression में slow हो गया, mania में fast हो गया, and bipolar में कभी slow हो गया, कभी fast हो गया. And as a human being, we have no control on this. We cannot control. Few of us get benefited with the help of medicine, and few of us has to live with it. हर जने को मेडिसिन से फायदा नहीं होता है, कुछ लोगों को मेडिसिन से फायदा होता है, and they are able to lead a near normal life. Then maybe few of us does not get better, and they keep suffering from the similar up and down on a ongoing basis. Now, what happens in schizophrenia? Let's see that.
You have sensory organs and you have brain, and then you have reactivity, and then you have activity and output. Now, your sensory organ and brain circuit, the neurotransmitter release extra. Now, stimulus which is supposed to be X, your neurotransmitter is making X and X. Okay. Now, your brain is perceiving, and this extra X it presumes as a imaginary. Because there is no substance attached to it. तो क्या हो रहा है, आपके सेंसरी ऑर्गन ने एक्स स्टिमुलस दिया, ब्रेन ने न्यूरोट्रांसमीटर एक्स्ट्रा रिलीज कर दिए, और उस वजह से ये एक्स परसीव हुआ ब्रेन को एक्स प्लस एक्स. दिस एक्स हैज द बेसिस while this x has no sensory basis. Now brain is justifying with the imaginary basis. क्या basis पे justify किया? Imaginary basis. And ये imaginary basis का कुछ भी सोच सकता है brain. And these are becoming, these extra thoughts are delusions and hallucinations. क्या हो रहा है? delusion का मतलब क्या है? कि हमारे को ये फीलिंग आने लगती है कि लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, लोग हमारे खिलाफ हैं, और हमारा थॉट प्रोसेस पूरा डिस्टर्ब और एक इमेजिनरी लेवल पे चला जाता है. सो हम कुछ भी प्रिज्यूम कर ले रहे हैं विदाउट एनी बेसिस. वी मेक ए प्लान कि ये सब क्या हो गया, ये सब तो एक बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है हमारे साथ में, विच हैज नो सब्सटेंस. एंड हेलुसिनेशन में क्या हो रहा है, हमें लगता है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन हमें कुछ स्पेशल मैसेज दे रहे हैं विच हैज नो बेसिस. सो क्या हो रहा है, हमारे सेंसरी ऑर्गन, सो वी आर फीलिंग, वी आर हियरिंग सम वॉइसेस, वी आर फीलिंग दैट समवन इज टॉकिंग अबाउट अस, वी आर फीलिंग देयर आर सम स्पेशल इंडिकेशंस व्हिच आर कमिंग, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली तो है नहीं. ये सब क्या है, this all is a imaginary stuff. So क्या हुआ, सेंसरी से जो ब्रेन के बीच का स्टिमुलस था वो एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से एक्स्ट्रा हो गया, और उसका कोई सेंसरी बेसिस नहीं था, तो उसको एक इमेजिनरी वर्ड से हमने रिप्लेस कर दिया, और हमने उसको हेलुसिनेशन और डिल्यूजन की तरह से परसीव करना चालू कर दिया. नाउ आई एम गिविंग मेडिसिन्स टू कंट्रोल, but it works in only 70% of cases. 30% of cases it does not work. So that means 30% of this imaginary stuff with few of us will continue for lifelong, and they have to learn to live with it. Now whether they can efficiently live or they can not live, that is वेरी सर्कमस्टेंशियल. तो अब क्या हो रहा है, यहां पे पूरा सिनारियो कुछ अजीब सा हो गया है. हमारे ब्रेन में कुछ एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, एक्स्ट्रा थॉट प्रोसेस व्हिच हैज नो बेसिस, इट्स ऑल इमेजिनरी, एंड वी आर गिविंग मेडिसिन टू कंट्रोल दिस थॉट्स व्हिच हैज ओनली 70% एफिशिएंसी, एंड इट वर्क्स ओनली इन 70% ऑफ पेशेंट्स. 30% लोगों में ये काम ही नहीं कर रहा है, वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खोए रहते हैं, एंड उनकी लाइफ उतनी ही सेम पेस पे चलती रहती है. आप लोगों को समझ में आ रही है बात? नाउ आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? नो, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक हेल्प एफिशिएंट. आप बीमारी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, बट मदद लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल. अब इमेजिन हमारा ब्रेन जो इमेजिनरी कर रहा है, हम उसको रियल लाइफ लीड कर रहे हैं. हाउ डिफिकल्ट सिचुएशन इज. मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या कोई दूसरा जना समझाने की कोशिश कर रहा है, मगर आपका ब्रेन एक अजीब सी सिचुएशन में पहुंचा के ये समझा रहा है कि ये जो समझा रहा है ना, ये तेरे खिलाफ है, तुझे बेवकूफ बना रहा है, उल्लू बना रहा है. इट्स नॉट इन योर फेवर. You should not believe this.
Now still I am a doctor. Imagine your family members, your well wishers, they are trying to help you, guide you, make you understand certain things, but you are so stubborn and live in your imaginary world that you don't want to accept this. Now ये समझ में आ गया how we have the imaginary thing. Now let's see what happens in addiction. Now sensory brain response activity outcome. ठीक है? Now let's say we feel we should have little extra dopamine, which is contemporary to our pleasure. हम चाहते हैं कि हमारे को थोड़ी सी खुशी मिले. नोबल आइडिया है तो बुरा आइडिया तो है नहीं. वी ऑल लिव फॉर द प्लेजर. हम अपनी खुशी के लिए जीना चाहते हैं सब. ओके, नाउ हमने ओवर द टाइम अपनी खुशी को जीने के लिए एक सर्टेन बिहेवियर और सर्टेन सब्सटेंस को ढूंढा है. फॉर समबडी इट माइट बी कुकिंग फूड, फॉर समबडी इट माइट बी हैविंग अ ड्रिंक, फॉर समबडी लिसनिंग ए म्यूजिक. किसी के लिए वॉक करने जाना है, किसी के लिए दौड़ लगाना है, किसी के लिए काम करना है. अल्टीमेटली आइदर ये एक बिहेवियर है और एक ये कोई सब्सटेंस. हम बहुत सिंसियर हैं. हम ऐसा नहीं है कि उसको अब्यूज करना चाहते. हम क्या चाहते हैं कि हम थोड़ा सा डोपामीन एक्स्ट्रा रिलीज करके चीजों को एंजॉय करें. अब हमने डोपामीन रिलीज किया ब्रेन में, बट हमारा ब्रेन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा. और ये डिमांड कर रहा है दैट आई वांट लिटिल मोर. ब्रेन ने क्या मैसेज दिया? आई वांट लिटिल मोर. अब आपने कहा अच्छा यार प्लेजर पूरा नहीं मिला, थोड़ा और मजा चाहिए, थोड़ा और मजा चाहिए. आपने थोड़ा और लिया तो आपने बिहेवियर और सब्सटेंस को थोड़ा और लिया. नाउ दिस लेड टू ए क्राइसिस इन योर ओवरऑल सिस्टम. जो ये लिटिल मोर था उसकी वजह से सिस्टम में क्राइसिस होनी चालू हो गई. एंड ओवर द टाइम आपका ब्रेन ने ये अंडरस्टैंड कर लिया है, लर्न कर लिया है, इट्स ए लर्न बिहेवियर कि बॉस दिस इज सेफ जोन. क्या लर्न किया है? दिस इज ए सेफ जोन. ना आपके ब्रेन ने वापस सेंसरी ऑर्गन्स को, डोपामीन को और बिहेवियर को सबको मैसेज भेजा दैट यू आर क्रॉसिंग द लिमिट एंड यू आर गोइंग इन ए अनसेफ जोन. कहां पे जा रहे हो आप? अनसेफ जोन. सो यू आर गोइंग फ्रॉम सेफ टू अनसेफ. एंड अगर ये अनसेफ जोन में आप गए तो क्राइसिस हो जाएगी. नाउ let's say our brain give this message and says stop, says stop, and आप रुक गए. That is a normal phenomenon. But आपके ब्रेन ने मैसेज दिया you are going in a unsafe zone और आपका डोपामीन आपको ओवरपावर करके कह रहा है होने दे यार, ले लेंगे खतरा, let's move on. ओके, या आपका ब्रेन ये मैसेज ही नहीं दे रहा है कि आप अनसेफ जोन में जा रहे हो. ये केवल 50% टाइम दे रहा है, बाकी 50% टाइम ये मैसेज ही नहीं दे रहा है. सो व्हाट विल बी द सिनेरियो? यू विल कीप गोइंग टुवर्ड्स द अनसेफ जोन, एंड इफ यू गो टुवर्ड्स द अनसेफ जोन, योर लाइफ इज गोइंग टू बी एट क्राइसिस. एंड रिपीटेडली दिस क्राइसिस क्रिएट ए प्रॉब्लम और अनमैनेजेबल. आप इतने ज्यादा अनसेफ जोन में चले जाते हो कि वो क्राइसिस से क्या हो जाता है? अनमैनेजेबिलिटी हो जाती है. चीजें कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और यू रिक्वायर
to rethink about your life, that whether it's a same possibility or not. आप repeatedly उस behavior को analysis करते हो और आप ये पाते हो कि ये वाला जो substance और behavior है ये आपको pleasure तो देता है, and that keep pushing you, your past memories keep pushing you. Let's try again. This time I will not go to unsafe zone, I will be stopped at safe zone. क्या मैसेज दे रहा है बार बार कि मैं आप इस बार ना अनसेफ में नहीं जाऊंगा बॉस, तो आप अपने आप को बार बार क्या मैसेज दे रहे हो? I will remain in safe zone, I will remain in safe zone. बट ब्रेन का नहीं पता, ब्रेन आपके कंट्रोल में तो नहीं है, एंड अननोइंगली आप दोबारा से अनसेफ जोन में पहुंच जाते हो. And this cycle lead to again a crisis. And हम में से कुछ लोग लकी होते हैं तो उनकी क्राइसिस विदिन लिमिट्स होती है कि उन्हें मदद मिल जाती है, और कुछ लोगों की क्राइसिस इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें हेल्प नहीं मिलती. They lose their life, they die because of that crisis, they have more complications, it's beyond them. Now this crisis can lead to any kind of a situation. Now this part of the memory is fed deep inside you and you cannot change that. क्या कि नशा करने से मजा तो आता है, ये तो डीप रूटेड फिटेड है इनसाइड, और ये आपको बार बार पुश करता रहता है टुवर्ड्स ए सिचुएशन where you think you will remain in safe zone but you become in a unsafe zone. This whole struggle is what is your complex need. This is what is all the dependence disorder or addiction is based on this kind of a situation, which is again beyond our control, and it's like a chemical locha in a brain, that why we are not getting this message, why we are not able to control ourselves when this message